गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज फिर से आपके साथ आ गया हूँ नेक्स्ट क्लास लेकर। मैंने कहा था लास्ट क्लास में, कल मैंने बोला था आपके लिए एक क्लास और बचा जो कि प्रीवियस ईयर से रिलेटेड सवाल लेकर आने वाला हूँ, और आ गया हूँ मैं आपके साथ। अलजेब्रा का क्लास कैसा लग रहा आप कमेंट में दीजिए, जरूर दीजिए, अच्छा से बताइए, खुल के बताइए, दिल खोल के लिखना है, जो भी लिखना है, कोई टेंशन नहीं है। भाई हैं, बुरा नहीं मानेंगे, मजा आएगा। चलिए तो फिर क्या करना है हमें, आप हमें कमेंट करके बताते रहिए, हम यहाँ क्लास कंटिन्यू करेंगे। सवाल सारे बनने वाले हैं, चाहे वो किसी भी एग्जाम से। अलजेब्रा से आएगा तो बनेगा, कोई टेंशन नहीं लेना है। देखिए एक सवाल मैंने बोला था कल करेंगे, कुछ सवाल ना, एक बड़ा अच्छा सा सवाल लास्ट में लाया है, थोड़ा सा ट्विस्ट किया हूँ, कुछ है। तो पहले हम करते हैं कि इस सवाल को लेते हैं जो सबसे पहले हम आज की क्लास में इंक्लूड कर रहे हैं। सवाल आपके स्क्रीन पे है, और ये सवाल जो दो फैक्टर में बात कर रहा है, और इसमें पी और क्यू दो की वैल्यू निकालनी है। आप सवाल देख रहे होंगे, इसमें एक दिया हुआ है एक्स क्यू लिखा हुआ, कहीं पे 4x स्क्वायर है, कहीं पे पी एक्स है, पता नहीं क्या क्या लिख देता है। एक तो सवाल ये लोग बनाता है, सोल्व हमसे करवाते हैं, गलत बात है भाई। जब सवाल बना रहे हो तो सोल्व कर लो खुद ही, हमसे क्यों पूछते हो क्या होगा नहीं होगा। चलिए लिख लिया मैंने सवाल, पढ़ लेते हैं सवाल। कह रहा है कि पी और क्यू के मान क्या होगा, इसका वैल्यू बताना है। यदि x - 1 x + 2 दोनों इस बहुपद को विभाजित करता, मतलब ये पूर्णतः इससे कट जाता, तो पी और क्यू का मान निकालना है। थोड़ा सा छोटा करता हूँ क्योंकि लास्ट क्लास है, अभी तक उम्मीद कर रहा हूँ कि आपने सारा क्लास देखा, आपको सारा कुछ समझ में आएगा। तो x - 1 की वैल्यू 0 करेंगे, x की वैल्यू 1 आएगा, x की वैल्यू 1 आएगा, तो ये भी x की वैल्यू 1 पे 0 का, ये 1 डालेंगे, ये 1 डालेंगे तो आ जाएगा 5, और p प्लस q हो जाएगा -5। 5 आ गया, इसको उधर कर दिया क्योंकि बराबर 0 हो गया, 5 गया उधर, -5 इधर, बेचारा पी क्यू अकेले पड़ गया। x की वैल्यू -2 यहाँ से डलाएगा, x की वैल्यू -2 डलाएगा तो -2 का क्यूब होता है माइनस, बोलिए हाँ ठीक, और 2 का -2 का स्क्वायर होता है, हाँ ठीक है। तो ये कितना आ गया -8, ये कितना आ गया, तो कहेंगे 4 × 16, -8 और +16 कहेंगे +8, जो कि उधर जाके हो जाएगा -8। कोई दिक्कत नहीं है। अब बताइए यहाँ पे -2 डालेंगे तो -2p, और यहाँ डालेंगे q, तो और इसको बदलने वाला है भैया। अब क्या करते हैं, अब दोनों को हम प्यार से माइनस कर देते हैं, घटा देते हैं, हटा देते हैं। माइनस करने का मतलब होता है साइन चेंज कर देना। तो ये आपका आ गया 3p, और ये क्या आ गया 3, और ये p हो गया 1। p अगर 1 हो गया, q कितना हो जाएगा, तो कहेंगे -6, तभी ना दोनों को जोड़ के -5 आएगा। देख लीजिए आप। नेक्स्ट सवाल जो है वो ये। अच्छा कभी ऐसा होता है, मैं बोलता हूँ ये दिख रहा सवाल, और आपको पहले सवाल मेरे बोलने के पहले आया हो रहा था, तो फिर मतलब हो जाता मजा वगैरह। कह रहा x² - 1 इज अ फैक्टर ऑफ ax4, क्या लिख दिया, bx3, ax4 bx3, चलो भैया cx² भी तब तो होगा, अच्छा dx भी है, फिर e भी है। इसका एक फैक्टर बोल रहा है x² - 1 है, चलिए बहुत अच्छा बोला इसने। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, एक रिलेशन दिया ABCD में, तो आपको सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि अगर ये इसका फैक्टर है तो ये जहाँ पे 0 वहाँ पे भी 0, ये कहाँ पे 0, तो कहेंगे सर x² = 1 पे 0, तो x² की वैल्यू 1 डालेंगे, तो x² की वैल्यू 1 डालिए यहाँ पे, तो पूरा का पूरा सिर्फ a बच गया। x² की वैल्यू 1 डालिए यहाँ पे, देखते जाइएगा, तो bx हो गया। x² की वैल्यू में 1 डालने बोल रहा हूँ, x² की वैल्यू में 1 डालने बोल रहा हूँ, यहाँ x क्यू है तो एक x को किनारे करेंगे, बचेगा मेरा बेचारा x², उसको डाल देंगे 1, तो बचेगा b × x × 1 और हो जाएगा bx। यहाँ पे तो x² 1 डाल सकते हैं आप, डरना किससे, यहाँ पे dx रह जाएगा, यहाँ ये रह जाएगा बराबर 0। अब देखिए आपको a + c + e आ गया, प्लस b + d और x बराबर 0। x की वैल्यू यहाँ से x² 1 था, x क्या हो सकता है +-1, +1 डालेंगे तक रिलेशन आएगा a + c + e + b + d बराबर 0, क्योंकि 1 हो जाएगा, ये सब ABCD 0 हो जाएगा जोड़कर। अगर -1 डालेंगे तो आ जाएगा a + c + c, और ये हो जाएगा माइनस गुना होकर, तो -b - d, जो कि उधर जाएगा b + d। अब देखिए कौन सा ये दिया हुआ, ये वाला आपको दिया हुआ, a + b + c + d नहीं दिया हुआ 0, और ऐसा कर सकता है वो आपके साथ नेक्स्ट टाइम जो सवाल पूछेगा तो यहाँ प्लस वाला के साथ यूज करेगा, और a + c + e + b + d बराबर 0 का ऑप्शन देगा, और ये लिखना, और ये दोनों देगा तो बोलेगा बोथ, मतलब दोनों सही है। और इस तरह से हम बढ़ चुके हैं नेक्स्ट सवाल पे। अगला सवाल आपके सामने जो है ये भी थोड़ा समझदार सवाल है, थोड़ा समझदार है। ये एक वैसा सवाल है जहाँ से पहली बार आपको अलजेब्रा में मैं कुछ जो नया चीज़ होता है वो बताने वाला हूँ। और इस सवाल की खासियत ये है कि हमारे सामने कुछ इस तरीके से पेश हो रहा है,
बड़ा ही शानदार सा तरीका है ये पेश होने का। कहते हैं कि जो ऑप्शन हमारे पास होते हैं वो बड़ा हथियार होता है, मतलब ब्रह्मास्त्र बोलते हैं। महाभारत में आपने सुना होगा 9x², बी हमारा है 4a², सी है हमारा a⁴ और डी तो है ही नहीं, मतलब है नहीं। अब पढ़ लेते हैं सवाल। कह रहा है कि इसमें क्या जोड़ा जाना चाहिए ताकि योग एक वर्ग हो सके, योग एक वर्ग हो सके। इसको गुना कीजिए या फिर छोड़िए, जो कीजिए। इसमें क्या जोड़ेंगे तो इसका सम एक पूर्ण वर्ग होगा, वर्ग होगा, पूर्ण वर्ग होगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा। छोटी सी बात है, इसमें कुछ भी जोड़ देंगे तो पूर्ण वर्ग होगा क्या? ऐसा तो होगा नहीं। कुछ खास बात होगी, कुछ खास बात होगी तो खास बात के लिए खास जगह पे जाएंगे। आप ध्यान दीजिए कि अगर ये पूर्ण वर्ग हो रहा होगा और इतना जोड़ने पे हो रहा होगा, मतलब एक से कोई मतलब इसका नहीं है, एक से मतलब ही नहीं है। अच्छा, एक से मतलब नहीं है तो हम क्या करते हैं, x को कुछ भी डाल देते हैं। आप कहेंगे सर 0 डाल देंगे हम x को, तो 0 डाल देंगे तो पूरा 0 हो जाएगा। तब तो ये भी पूर्ण वर्ग है, ये भी जोड़िएगा तो पूर्ण वर्ग, ये भी जोड़िएगा तो पूर्ण वर्ग, ये भी जोड़िएगा तो पूर्ण वर्ग। मतलब x हम 0 नहीं डाल सकते, x को कुछ और डालना होगा। हम बोल रहे हैं भैया x को 1 डालते हैं। थोड़ा सा देखिएगा, बाद में बहुत कुछ है। कैसे सब्स्टिट्यूट करते हैं वो आपको पहली बार मैं अलजेब्रा में दिखा रहा हूँ। आगे तो आएगा सेक्शन, वहाँ पे सब्स्टिट्यूशन दिखाऊंगा ही। ये छोटा सा चीज है जहाँ पे सब्स्टिट्यूशन कैसे करते हैं वापस दिखा रहा हूँ। मतलब ऐसे ही लिख लीजिए, हम क्या सीखे अभी, 0 नहीं डाल सकते हैं, 0 हमारा बेकार हो जाएगा क्योंकि सारे आंसर करेक्ट हो जाएंगे। ABC 0 प्लस इतना बराबर 9a² है पर पूर्ण वर्ग, 0 प्लस 4a² है पूर्ण वर्ग, 0 प्लस a⁴ है पूर्ण वर्ग। तो हम क्या डालेंगे, तो हम कहने चलते हैं आगे। अच्छा, a पर सोचते हैं थोड़ी सी। अगर a की वैल्यू को हम के डालने की बात आई तो देखिए a अगर आप 2 डालेंगे, a अगर आप 2 डालेंगे तो ये हो जाएगा 2⁴ जो होता है कितना 16, और यहाँ ये 2 डालेंगे तो भी हो जाएगा 16। तो हम 2 नहीं डालेंगे, 2 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मतलब अगर a को डालना है तो हम 2 नहीं डालेंगे भैया। और अगर 3 डालेंगे, अगर 3 डालेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, ये 3⁴, ये 3⁴ 2 गुना 3 और ये 3⁴ अलग अलग है, लेकिन थोड़ा सा नहीं है। यहाँ 3⁴2 9 गुना 9 हो जाएगा ये, और यहाँ 3⁴4 मतलब 9 गुना 9, मतलब यहाँ फिर से बराबर हो रहा है, मतलब 3 भी नहीं डाल सकते। 4 डाल सकते हैं, बहुत पंगा है, 4 डालेंगे तो बहुत सारा दिक्कत आ रहा है, मतलब इतना नहीं करेंगे हम। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले देखेंगे ऑप्शंस को, एक कौन सा वैल्यू है जो क्विकली सोचना है जल्दी से, कि जो अलग अलग सबको कर रहा है। तो कहेंगे सर एक को अगर 1 डालते हैं, एक को अगर 1 डालते हैं तो ऑप्शन ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा इतना ही। सब अलग अलग हो गया, मतलब एक को हम फिक्स कर देंगे, 1 डाल देंगे तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3। अब x को आप कुछ भी डालिए, 0 नहीं डालना है सिर्फ, तो कुछ भी डाल दीजिए, 0 x को भी 1 डाल दीजिए, क्या फर्क पड़ता है। अगर आप नहीं बराबर डालें तो इसको 2 डाल दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अगर x को 1 डालेंगे, आप a को 1 डाल चुके हैं तो x को 1 डालेंगे तो 1 हो गया, गुना 1 + 1 2, गुना 2 + 2 4, अच्छा 2 + 1 3 हो गया, और फिर गुना कितना डाल दें, 3 + 1 4, 3 दूना 24 आता है। 24 में कितना जोड़ेंगे तब परफेक्ट स्क्वायर आएगा, तो हम कहेंगे सर 24 में कितना जोड़ेंगे। अच्छा, तो 24 में 9 जोड़ देते हैं तब तो नहीं आएगा भैया, 4 जोड़ते हैं तो भी नहीं आएगा, तो यही 1 जोड़ेंगे तो आएगा। और ये कहाँ से आया था, हमारा ऑप्शन सी से आया था। आप a की वैल्यू 2 डालकर चेक कीजिएगा, आप x की वैल्यू 2 या फिर a की वैल्यू 2 3 तो नहीं डाल सकते कुछ भी, और x की वैल्यू 2 डालेंगे तो हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2 + 1 3, ये हो जाएगा 2 + 2 4, ये हो जाएगा 2 + 3 5, कितना आ गया 120। 120 कब, जब x आपने डाला 2। 120 में कितना जोड़ेंगे, तो 120 में 1 जोड़ेंगे तो 121 है पूर्ण वर्ग, 120 में 4 जोड़ेंगे तो 124 नहीं, 120 में 9 जोड़ेंगे तो 129 नहीं, मतलब फिर से ये सवाल आ गया। क्लियर। एक और सवाल ले रहा हूँ। इस सवाल में क्या है कि हमारे सामने जो हैं 2 सवाल आप देखिए स्क्रीन पे, एक साथ दोनों सेम सवाल है, थोड़ा सा चीजें आगे पीछे की गई है। जो लास्ट सवाल है आपका, जिसमें दूसरे नंबर का सवाल, नीचे वाला सवाल जो दिख रहा है, ये सवाल पूछा हुआ नहीं है, ये सवाल मैंने अपनी तरफ से कर दिया। ऊपर वाला सवाल पूछा हुआ है, लेकिन नीचे वाला सवाल पूछ सकता है, इसलिए मैंने डाला है यहाँ पे क्लास में। कह रहा है कि x/z जो है 3 फैक्टर्स है और 3 रूट्स है, 2 बातें हैं। तो हम पहले ऊपर वाले सवाल को लेते हैं क्योंकि ये पूछा हुआ सवाल है। बोल रहा है इसका 3 फैक्टर्स हैं x, y और z, तो पूछ रहा है x + y + z का मान क्या होगा। तो 3 फैक्टर हमको करना होगा। 3 फैक्टर आपको बताया था कि जब भी इस तरह की सिचुएशन आपके सामने आते हैं तो ये इसमें 6 का फैक्टर कीजिए, तो कहेंगे 6 का फैक्टर 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 6 होता है।
फिर बोला था इसका नंबर जो है उसका फैक्टर कीजिए तो 1 होता है। जब यहाँ 1 रहे तो फर्क नहीं पड़ता है, इसी को प्लस माइनस लगा दीजिए, मतलब 1 2 3 6 प्लस में और 1 2 3 6 माइनस में, इतना ही में से कोई इसका एक फैक्टर होगा। तो 1 डाल के हमने देखा, आप भी देखिए काम कर रहा है तो कहेंगे सर 1 यहाँ पे डालेंगे तो 1 हो जाएगा, यहाँ डालेंगे तो माइनस से, यहाँ डालेंगे तो माइनस से, तो माइनस से काम नहीं कर रहा है। तो कहेंगे -1 डालेंगे तो -1 यहाँ डालेंगे तो -1 ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस से काम कर गया। माइनस से काम करने का मतलब है x + 1 एक फैक्टर मिल गया। 2 डालकर आप देखिए, 2 ध्यान से देखिए, 2 डालकर आप देखिए तो कहेंगे सर 2 डाल देते हैं तो 2 दूना 4 दूना 8, और देखिए 7 दूना 14 -14 -6 नहीं काम किया। -2 डालकर देखिए तो कहेंगे -2 डालेंगे तो -8 -6 -14, यहाँ -2 डालेंगे तो प्लस हो जाएगा, मतलब -2 भी काम कर रहा है, इसका मतलब x + 2 हो गया। अब आपको तीसरे के लिए परेशानी दिखाना है। तीसरे मतलब 1 जब बचे तो हम फिक्स करना है, दोनों को गुना करेंगे तो x² शुरुआत में आएगा, अच्छा एक रूप में दिया हुआ है ना, सॉरी, दोनों को गुना करेंगे तो a² शुरुआत में आएगा, ये q को काटने के लिए ये चाहिए, आखिरी को गुना करेंगे तो 2 आएगा, -6 को बराबर पूरा करने के लिए -2 चाहिए। हमने बता दिया भैया जो हमारा x फैक्टर था, पहला फैक्टर ये है, दूसरा फैक्टर ये है, तीसरा फैक्टर ये है, तीनों को जोड़ेंगे, सम ऑफ x + y, सॉरी x by z बोल रहा था, मतलब x + y + z पूछ रहा था, हमने किया तो ये 2 1 3 ये कट गया और ये आ गया 3 है। ये ऊपर वाले सवाल है। नीचे वाला जो सवाल आपको दिख रहा है, इस सवाल में बोल रहा है रूट्स x by z है। x by z क्या है? रूट्स है। इसके बारे में क्या बोल रहा है? इसके बारे में ये रूट्स है इसका सॉल्यूशन है, और पूछ रहा है तो अगर सॉल्यूशन है तो x + y + z क्या होगा। याद कीजिए अगर सॉल्यूशन है तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है? -b/a। ये तो हमारा ठीक है भैया, यहाँ से 1 दिख रहा है। x a² के बाद a के बाद a² वाला टर्म होगा, ये तो है ही नहीं, मतलब यहाँ 0 है, तो 0 हो जाएगा और 0/1 0 हो जाएगा। मतलब अगर ये रूट्स हो जाएगा तो x + y + z 0 होगा, और अगर ये फैक्टर्स होगा तो x + y + z हमारा होगा 3। क्लियर? ये हमारा लास्ट सवाल था, और ये लास्ट सवाल इस सेक्शन का। नेक्स्ट सेक्शन में जल्दी ही आपके साथ मिलते हैं। नेक्स्ट सेक्शन कुछ क्या होगा नहीं होगा आपको नेक्स्ट क्लास में पता चलेगा। तब तक वीडियो को देखिए, शेयर करना ना भूलिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और कमेंट करके मुझे फीडबैक दीजिए। मिलता है नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।